हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पोस्ट पे डाला हुआ है और ये 2 पेजों में है, तो आप लोग दोनों पेज बड़े ध्यान से देखना। और ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अगर बैलेंस शीट से अगर रिलेटेड रेशियो निकाला जाता है तब क्या नियम होता है वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। नियम एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी टर्नओवर की बात करेगा तो टर्नओवर हमेशा सेल्स से रिलेटेड रहता है। टर्नओवर का मतलब होता है बिक्री। टर्नओवर का मतलब बिक्री। जो रेशियो बोलेगा उसी के साथ सेल्स रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला बताया गया है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो होता है सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि टर्नओवर में सेल्स हमेशा ऊपर रहता है और जो रेशियो बोलेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। तो यानी सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। अब आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो अस्थायी संपत्तियां डायरेक्ट दिया है 16 लाख और नीचे दूसरे पेज के लास्ट में दिया है सेल्स टर्नओवर। सेल्स दिया है 16 लाख। तो हमारा फार्मूला जो हुआ फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल्स हमें दिया हुआ है 16 लाख और सेल्स भी दिया है हमें 16 लाख। तो यहां पर दिया है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स 16 लाख और फिक्स्ड एसेट्स 16 लाख। तो 16 लाख बटे 16 लाख बराबर 1 टाइम्स। कहने का ये मतलब है 16 का नाम 16 एक गुना आपका सेल्स के साथ फिक्स्ड एसेट्स का रेशियो बन रहा है। कहने का तात्पर्य है जो रेशियो बोलेगा उसमें हम सेल्स को ऊपर रखेंगे और जो रेशियो बोलेगा उसे हम नीचे। रेशियो हमारा दिया है दूसरा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर मैं बोलूं तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। यानी जो बोलेगा टर्नओवर के साथ, टर्नओवर का मतलब सेल्स, और जो बोलेगा जैसे वर्किंग कैपिटल बोला है तो वर्किंग कैपिटल को नीचे रख देंगे। तो यहां पर होगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब दोस्त वर्किंग कैपिटल निकलता कैसे है? वर्किंग कैपिटल निकलता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में जाएंगे, करंट एसेट्स देखेंगे, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो करंट एसेट्स मुझे दिया है 13 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएंगे, वो भी करंट लायबिलिटीज में, तो 6 लाख। 13 लाख में से 6 लाख घटा देंगे तो वर्किंग कैपिटल बचा 7 लाख। एक्चुअल दोस्त वर्किंग कैपिटल निकाला जाता है कि कितनी चालू संपत्ति है, उसमें से मुझे कितना रीपेमेंट कर देना है चालू संपत्ति का। तो बचा जो हमारी चालू संपत्ति होती है वही हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 13 लाख और करंट लायबिलिटीज है 6 लाख। तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल कर आया 7 लाख। अब फार्मूला में आते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर नेट सेल्स। नेट सेल्स हमारा दिया है 16 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकल कर आया 7 लाख। तो 16 लाख बटे 7 लाख बराबर 2.29 टाइम्स। टाइम्स का मतलब गुना, यानी वर्किंग कैपिटल 2.29 यानी सेल्स वर्किंग कैपिटल का 2.29 गुना है। सेल्स वर्किंग कैपिटल का 2.29 गुना है और यहाँ पर सेल्स फिक्स्ड एसेट्स का 1 गुना था। अगला रेशियो जो हमारा तीसरा दिया हुआ है वो दिया है करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर करंट एसेट्स टर्नओवर। करंट एसेट्स टर्नओवर बराबर सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। सेल्स दिया है हमारा 16 लाख बटे करंट एसेट्स हमारा दिया है 13 लाख। जो टर्नओवर पूछेगा डायरेक्ट हम उसे अमाउंट में डाल देंगे। जैसे अगर करंट टर्नओवर रेशियो बोला तो सेल्स अपॉन करंट टर्नओवर। तो कहने का मतलब सेल्स दिया है हमारा 16 लाख और करंट एसेट्स दिया है हमारा 13 लाख। तो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स अपॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारा दिया हुआ है 13 लाख और सेल्स हमारा दिया है 16 लाख। तो ये जब काटेंगे तो आएगा 1.23 टाइम्स। यानी आपका सेल्स करंट एसेट्स का 1.23 गुना है। कहने का तात्पर्य है हमारे दोस्तों कि जब भी हम कभी टर्नओवर निकालेंगे तो टर्नओवर में सेल्स हमेशा ऊपर रखेंगे और जो बोलेगा जैसे करंट एसेट्स बोला है तो करंट एसेट्स को नीचे रख देंगे। सेल्स बोला है तो
फिक्स्ड एसेट्स बोला है तो फिक्स्ड एसेट्स को नीचे रख देंगे, वर्किंग कैपिटल बोला है तो वर्किंग कैपिटल को नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर 16 लाख बटे 13 लाख। 16 लाख सेल्स है और करंट एसेट्स है 13 लाख। ये चीजें हमें बैलेंस शीट में दी हुई है बराबर 1.23 टाइम्स। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट जो रेशियो दिया है क्वेश्चन नंबर 18 का, वो दिया हुआ है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, और दोस्त टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो कि फिक्टिशियस हो। फिक्टिशियस का मतलब कि जो कि हमारे यहाँ संपत्ति के रूप में कार्य न हो लेकिन फिर भी वो ले ली गई हो, जैसे प्रारंभिक व्यय हुआ, अब डोपको का कमीशन हुआ, ये ऐसे संपत्ति जो हमारे लिए संपत्ति न हो लेकिन फिर भी संपत्तियों में ली गई हो, जैसे प्रारंभिक व्यय वगैरह हो गया, तो ये हमारा आप फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है, जो कि एसेट्स होता नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स दोस्तों दिया 30 लाख, लेकिन आप पेज में जाएंगे तो वहां पर दिया है प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय संपत्ति दी हुई है 1 लाख। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि 30 लाख में से 1 लाख ऐसी संपत्ति है जो कि फिक्टिशियस एसेट्स है। तो 29 लाख में से 1 लाख घटा देंगे तो जो हमारे एसेट्स बचा वो बचा 29 लाख। का तात्पर्य है दोस्तों कि टोटल एसेट्स हमारे लेने के लिए उसमें से टोटल एसेट्स तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर कुछ फिक्टिशियस एसेट्स दिया है तो उसे हम घटा देंगे। एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स तो हमारा दिया है दोस्तों 16 लाख, तो सेल्स 16 लाख बटे टोटल एसेट्स जो हमारा होगा वो 30 लाख था, लेकिन 1 लाख हमारा प्रारंभिक व्यय है, तो 1 लाख प्रारंभिक व्यय घटा देंगे तो हमारा बचा 29 लाख। काटेंगे तो आएगा 0.56 टाइम्स। एक मित्र आपको बात और बता दूं कि कभी भी बैलेंस शीट का अगर टर्नओवर बोलेगा तो जो टर्नओवर बोले उसे हमेशा आप नीचे रख देना और सेल्स के साथ निकालना। जो टर्नओवर बोले उसे आप नीचे रख देना और हमेशा सेल्स के साथ निकालना। हाँ, जैसे वर्किंग कैपिटल बोला है तो आपको ये निकालना आना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल आता कैसे है। वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ दोस्तों टोटल एसेट्स। अगर टर्नओवर रेशियो निकालना हो तो टोटल एसेट्स में से हम फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रारंभिक व्यय वगैरह निकाल देंगे, ऐसे एसेट्स जो मैंने मान लिए हैं लेकिन वो हमारी एसेट्स नहीं है। तो यह कहने का मतलब है दोस्तों टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर 16 लाख बटे 30 लाख था कुल संपत्ति। कुल संपत्ति में से 1 लाख प्रारंभिक व्यय घट गया तो बचा हमारा 29 लाख, तो 0.56 टाइम्स। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 था। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ये इसमें 4 फार्मूले दिए हुए हैं जो कि टर्नओवर से रिलेटेड हैं।